ओके, चलो। लास्ट क्लास में हमने उसको इंटीग्रेट कर लिए थे सक्सेसफुली ना। ओके, और मैं शायद आपको विन एससीपी सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा था। ठीक है, उसी वक्त थोड़ी सी हमारी मशीन लैग हुई थी। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं कि विन एससीपी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर इवन जी के अंदर कैसे राउटर या स्विच की इमेजेस वगैरह को हम इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो विन एससीपी सॉफ्टवेयर को आप ओपन करिए। और जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पे दो विंडो हैं, दो दो टाइप की विंडो है। एक तो विंडो 10 है आपका और दूसरा एक क्लीनेक्स है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आईपी एड्रेस टाइप करनी पड़ेगा अपनी वर्चुअल मशीन का। ठीक है, तब जाके क्या होगा आपका। ये कौन है यार, नए नाम से मतलब कैसे क्यों ज्वाइन होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कौन है ना, अब कैसे। चलो एक बार करता हूँ। ये वर्ल्ड कौन है भाई, तो नाम क्यों चेंज कर लिया यार सर राहुल। हाँ समझ रहा हूँ राहुल, तो नाम क्यों चेंज कर दिए। चलो ठीक है, ओके। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी वर्चुअल मशीन के यहाँ पर आईपी टाइप करनी पड़ेगी और उसका यूजर नेम और पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप इसके इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर पाओगे विन एससीपी को ना, फाइल अगर ट्रांसफर करनी है तो। और प्रोटोकॉल कौन सी यूज करेगा, एस एफ टी पी प्रोटोकॉल। ठीक है, अच्छा इन सब प्रोटोकॉल को डिटेल में हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग के अंदर कि एफ टी पी प्रोटोकॉल क्या होती है। ठीक है, अभी इन प्रोटोकॉल को बस यूँ समझ लो कि अभी यूज करके हमको अपना प्रैक्टिकल को करना है। धीरे धीरे इन प्रोटोकॉल की भी डिटेल हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन की आईपी आपको टाइप करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप आईपी भी टाइप कर दोगे, यूजर नेम भी टाइप कर दोगे, पासवर्ड भी टाइप कर दोगे, फिर भी आप लॉगिन नहीं हो पाओगे। ठीक है, बताइए क्यों नहीं लॉगिन हो पाओगे, कोई आइडिया। बताओ। अगर सारे क्रेडेंशियल वगैरह मैं सही टाइप करूंगा उसके बाद भी मैं लॉगिन नहीं हो पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, वर्चुअल मशीन जब चलेगी तब तो आईपी वगैरह उसका कुछ काम करेगा। ठीक है, तो हमको वर्चुअल मशीन को ऑन करना पड़ेगा अपने। हाँ बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वीएमवेयर को ओपन करते हैं और वीएमवेयर के अंदर उस वर्चुअल मशीन को ऑन करेंगे हम। ये रही हमारी वर्चुअल मशीन इवन जी प्रो मॉडिफाइड जो हमने बनाया था। अब इसको ऑन कर लीजिए आप। माइक किसका ऑन है, पंकज अपना माइक आप ऑफ कर लीजिए। हम्म, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जब ये मशीन ऑन हो जाएगी इसके क्रेडेंशियल्स टाइप करने पड़ेंगे। क्रेडेंशियल किसको बोलते हैं, यूजर नेम पासवर्ड को। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी क्रेडेंशियल आपकी हो, जैसे मेरे को पता है कि क्रेडेंशियल इस मशीन का क्या है, रूट इसका यूजर नेम है और रूट इसका पासवर्ड भी है। ठीक है, ये मशीन क्या हो जाएगी, लॉगिन हो जाएगी। आप क्या करना पड़ेगा, यही आपको जो आईपी एड्रेस नजर आ रहा है उसी को आपको टाइप करना पड़ेगा।
हमारा आईपी एड्रेस क्या है, ये 192.168.42.134। तो हम ग्रुप अपना वेब ब्राउज़र जाएंगे, किसी भी वेब ब्राउज़र में जा सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा 192.168 डॉट, क्या आई पी थी इसकी, 192.168.42.134। ठीक है, अब ये लॉगिन करने को बोल रहा है, तो फिर इसका यूजर नेम पासवर्ड, इसके क्रेडेंशियल अलग है, इसका यूजर नेम पासवर्ड भी। अब देखिए वर्चुअल मशीन का भी क्रेडेंशियल और ये वेब एक्सेस का भी क्रेडेंशियल मैंने सेम कर दिया है, ठीक, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। रूट और पासवर्ड भी इसका क्या कर दिया, रूट, ठीक है। और डिफॉल्ट कंसोल को रहने दीजिए, और यहाँ पे क्या टाइप करना पड़ेगा, KN और लॉगिन। चेंज अभी किया कि नहीं किया मैंने, मेरे ख्याल से आई थिंक नहीं किया, पुरानी वाली मशीन का किया था। ठीक, अभी भी कोई एडमिट होना शायद, नाजिम, ओके। तो अभी इसका यही यूजर नेम पासवर्ड है, एडमिन, और पासवर्ड क्या इसका, पीनेट, एडमिन पासवर्ड पीनेट और 5K। अभी लॉगिन हो जाएगा। जब ये लॉगिन हो जाएगा, ठीक है, तो अगर आपने इस एक भी लैब पे काम किया होगा तो डायरेक्ट लैब खुल जाएगी। अगर आपने कोई लैब वगैरह नहीं बनाई होगी तो सिर्फ वो क्या करेगा, लैब बनाने के लिए बोलेगा। तो मैंने लैब एक बनाई थी ना, उसका नाम मैंने क्या दे दिया था, माई फर्स्ट लैब वगैरह करके उसका नाम दिया था ना, इसीलिए लैब खुल गई। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस लैब को क्लोज करोगे यहाँ पर। ठीक है, देखो ये मैंने लैब बनाई थी ना, माई फर्स्ट लैब, ठीक है, इसीलिए वो खुल गया था। अब सबसे पहला काम आपको करना है क्या है, कि जो भी आपका क्रेडेंशियल है इस मशीन के अंदर वेब एक्सेस का, ठीक है, उसको चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, अकाउंट वाला ऑप्शन। इस अकाउंट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, यूजर मैनेजमेंट। ठीक है, यूजर मैनेजमेंट के अंदर अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये वाला। ठीक है, जो भी यूजर आपके होंगे सब लिस्ट में आ जाएंगे। अभी मेरा कौन सा यूजर है, सिर्फ एडमिन नाम का यूजर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इसी का मैं क्या कर दूंगा, क्रेडेंशियल वगैरह को चेंज कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये बोलेगा इस यूजर का नाम चेंज करना चाहते हो, तो इसका नाम क्या है, एडमिन, तो मैं इसका नाम क्या कर दूंगा, रूट, रूट। ठीक है, और इसका पासवर्ड क्या कर दूंगा, पासवर्ड भी कर दूंगा रूट। ठीक, और इसको रोल कौन सा दे दूंगा, एडमिन वाला रोल, ताकि इसको ज्यादा परमिशन रहे, फुल परमिशन रहे। इसको सेव कर दो। ठीक, अब आपका यूजर नेम क्या हो गया, चेंज हो गया है। ठीक है, देखो रूट हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे एडमिन दिखा रहा है। तो एक बार लॉग आउट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर क्या दिखाने लगेगा, रूट दिखाने लग जाएगा। ठीक, अब जो ये वाला यूजर नेम पासवर्ड है जो इसने लिखा है, उससे ये लॉगिन नहीं हो पाएगा। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने अभी अभी बनाया है वो वाले क्रेडेंशियल टाइप करने पड़ेंगे। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, रूट, और पासवर्ड भी क्या लिख दूंगा, रूट। ठीक है, और कैप्चा इसमें आप टाइप कर दीजिए और लॉगिन कर लीजिए। ठीक, बात समझ में आ गया ना आपको। ठीक, तो देखिए अब की बार इसका ये भी क्या हो गया, रूट हो गया। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक आपका। ठीक है, ओके। आप चाहो तो और भी बहुत सारे यूजर बना सकते हो। ठीक है, अच्छा, और भी बहुत सारे यूजर क्यों बनाना चाहिए, उसका क्या कारण हो सकता है, कोई बताएगा कि ढेर सारे यूजर बनाने से फायदा क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, इसीलिए मैं कई सारे यूजर बनाऊंगा। ठीक है, कि मेरा एक लैन रहेगा, उस लैन में ही मेरा कंप्यूटर जिसमें इवेंट जी चल रहा है उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। और उसी लैन के अंदर, अच्छा लैन के अंदर लोग कैसे कनेक्ट होते हैं, स्विच के जरिए। तो
एक स्विच रहेगा, उस स्विच के जरिए ये मेरा कंप्यूटर जिसमें ईवेनजी चल रहा है वो कनेक्ट हो जाएगा, और बाकी दूसरे बंदे जो अपने अपने कंप्यूटर को उस लैन से कनेक्ट करेंगे, यानी उस स्विच के जरिए कनेक्ट करेंगे, ठीक है, वो लोग क्या कर लेंगे, उनको मैं एक यूजर नेम प्रोवाइड कर दूंगा, तुम्हारा यूजर नेम ये है, तुम्हारा पासवर्ड ये है, तुम्हारा यूजर नेम ये है, तुम्हारा यूजर नेम है। तो वो लोग क्या कर लेंगे, उस यूजर नेम के थ्रू क्या कर सकते हैं, ठीक है, सारे के सारे लोग ये सेम लैब जो मैं ये बना रहा हूँ, ये वाली लैब, इसको खोल सकते हैं, ठीक है। और जब वो खोलेंगे तो ये दो चीज होगी, या तो वो लोग अपने सिर्फ यूजर से लॉग इन करके अपना अपना प्रैक्टिकल कर सकते हैं, या सारे लोग मिल के एक ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं। समझ में आ रही है ना बात आपको? यार, यानी जो मैं यूजर बना रहा हूँ वो सबको दे दूंगा, वो लोग अपने अपने यूजर से लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है, और वो अपना अपना प्रैक्टिकल करेंगे। वो जो प्रैक्टिकल करेंगे उसके लिए जो कंप्यूटर के अंदर जो रैम वगैरह जो जो भी यूज होगी, वो उनकी नहीं यूज होगी, वो मेरी यूज होगी, ठीक है। या तो सारे लोग मिलके एक ही लैब में काम करेंगे, और जब वो सारे लोग एक ही में मिलके काम करेंगे तब भी रैम वगैरह किसकी यूज होगी, मेरी यूज होगी, ठीक। यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई डाउट है तो ये पूछ लीजिए आप। ठीक, ओके। हाँ नहीं, कोई देखो, एक लैन के अंदर लोग लैन से भी जुड़ते हैं, बिना लैन, एक लैन के अंदर लोग वायर से भी जुड़ते हैं, बिना वायर के भी जुड़ते हैं, ठीक है। अगर सारे लोग बिना वायर के थ्रू कैसे जुड़ेंगे, एक्सेस पॉइंट से। अगर आपके नेटवर्क में एक्सेस पॉइंट है, यानी जिसको क्या बोलते हैं, वाईफाई है, ठीक है, अगर आप वाईफाई से कनेक्ट हुए तो सब लोग भाई अपना नॉर्मली बिना तार के जुड़ जाएंगे, और सब लोग अगर तार से जुड़ रहे हो, तार से कैसे जुड़ोगे, स्विच के जरिए जुड़ोगे, तो स्विच के जरिए जुड़ जाएंगे, वायर के जरिए जुड़ जाएंगे, ठीक है। हम्म। हाँ, ठीक। आई देखो, लैन के अंदर और आउटसाइड लैन के अंदर कैसे यूज करेंगे, हम लोग इसको आगे करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है। अभी हम लोकली काम कर रहे हैं, मतलब उसी लैन के अंदर काम कर रहे हैं, आगे चल के मैं सिखा दूंगा कि ये जो टोपोलॉजी बनाऊंगा इसको पूरी दुनिया में भी कोई इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। और सीपीयू रैम किसका इस्तेमाल होगा, मेरा, और वो कहीं पर भी बैठा रहेगा, इंडिया यूएस कहीं पर भी बैठा रहेगा, वो क्या कर लेगा, अपना प्रैक्टिकल कर लेगा, क्योंकि हो सकता है उसके पास कंप्यूटर उतना अच्छा ना हो, ठीक, 1-2 जीबी वाला रैम हो उसके अंदर, और जो प्रैक्टिकल करना चाहता है उसमें भाई 20 जीबी 30 जीबी, मतलब कहीं बहुत ज़्यादा हाई एंड का कंप्यूटर रिक्वायर होगा, तो वो क्या करेगा, जो मैंने लैब बनाई है, ठीक, उसको यूज़ कर लेगा, समझ में आ रहा है? इंटरनेट के थ्रू, ठीक है ना? ओके, ठीक। तो देखो, मैं और भी यूज़र अगर बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ऐड, ठीक है, और ये सारा का सारा कहाँ पर आ रहा है, यूज़र मैनेजमेंट के अंदर, ठीक। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड, जब मैं ऐड पे क्लिक करूंगा ना, तो बोल रहा कि कितने यूज़र बनना चाहते हो, उनके नाम टाइप कर दो, तो मैं एक यूज़र बना रहा हूँ, यूज़र, यूज़र -1, और इसका पासवर्ड भी मैं क्या कर दूंगा, यूज़र-1, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक। और इसको रोल कौन सा देना चाहते हो, तो मान लो जैसे अभी एडमिन का रोल देना चाहते हो, कुछ नोट भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ताकि आइडेंटिफिकेशन वगैरह हो सके कि यूज़र मैंने किस लिए बना रहा हूँ, किस पर्पज से बना रहा हूँ, ठीक है। ऐड पे क्लिक कर दोगे तो एक और यूज़र आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एक और यूज़र आ गया, ठीक। अगर इस यूज़र का कभी भी आपको मतलब पासवर्ड वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हो। तो मैं एक और यूज़र बना देता हूँ, यूज़र 2 के नाम से, ठीक है, और इसका पासवर्ड क्या कर दूंगा, यूज़र 2, और इसको भी रोल कौन सा दे दिया, एडमिन का, इस पर क्लिक कर दो तो एक और यूज़र बन जाएगा। उसी तरीके से मैं क्या करूँगा, एक और यूज़र बना लूँगा, यूज़र 3 के नाम से, और इसका पासवर्ड क्या कर दूंगा, यूज़र 3, ठीक। और रोल कौन सा है इसका, एडमिन का, ऐड कर दो, तो 3-3 यूज़र आपके बन गए, ठीक, और एक यूज़र पहले से बना था। अब बात समझ में आ रही है? अगर आप चाहते हो तो ये यूज़र से भी लॉगिन कर सकते हो, देखो इस यूज़र से भी लॉगिन करके दिखा देता हूँ, लॉग आउट, और मैं यूज़र 1 से लॉगिन कर लेता हूँ, यूज़र 1, और पासवर्ड क्या दे दूंगा इसका, यूज़र 1, जो हमने अभी अभी इसको कॉन्फ़िगर किया है, और इसका कैप्चा FD, लॉगिन, ठीक है। देखो, तो ये क्या हो गया, ये भी लॉगिन हो गया, और ये इस लैब को भी एक्सेस कर सकता है, दिख रहा है ना आपको, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने ये लैब बनाई थी तो यहाँ पर वहाँ पर हमने ऑप्शन सेट कर दिया था, एनीवन कैन ओपन दिस लैब, एनीवन कैन एडिट दिस लैब, ठीक, एनीवन कैन जॉइन दिस लैब, ऑप्शन आया था ना जब हम ये फाइल बना रहे थे, लैब बना रहे थे, ठीक है। इसीलिए अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, ठीक,
अब देखो यहाँ पर अगर मैंने राउटर वगैरह कुछ भी डिजाइन बनाया होता तो यहाँ पर नजर आता है, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं था। ठीक है, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ओपन। अगर ओपन की परमिशन है तो ओपन कर लोगे, अगर एडिट की परमिशन है तो एडिट कर लोगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ओपन देखो, एडिट में क्या चीज़ एडिट कर सकते हो, जैसे एडिट पे जाओगे ना तो ये सब एडिट कर सकते हो। ठीक है, कि भाई इसको कितने सेकंड में इसको बंद कर देना है अगर कोई काम नहीं करेगा, कितने सेकंड में काम कर रहा हो या ना काम कर रहा हो लेकिन अपने आप बंद कर देगा। बस समझ में आ रही है ना? ठीक, ये सब मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, और ओपन में क्या कर लेगा, ये बंदा भी उस लैब को खोल लेगा। ठीक, तो मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। ठीक, और मान के चलता हूँ मैं कोई डिज़ाइन बनाता हूँ, कुछ चीज़ें जैसे मैं अभी तो मैंने कुछ इसके अंदर इमेज वगैरह डाली नहीं है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक वर्चुअल पीसी मिलता है जिसको, जो बहुत ही समझ लो ये एक्चुअल में बस पिंग करने के लिए एक पैकेट ट्रेसर में जैसे नहीं पीसी होता है, वैसा ही पीसी है। ठीक है, तो मैं कितने पीसी चाहता हूँ, तो मैंने बोल दिया कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 2 पीसी चाहिए। ठीक है, और क्या कर दो, आप सेव कर दो, तो यहाँ पर 2 पीसी मिल जाएंगे, एक पीसी ये, एक पीसी ये। वायर से आप क्या, ये जो वायर है ना इसको खींच के ले जाओगे यहाँ पर और यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे, तो फर्स्ट पीसी के ETH 0 से और दूसरे पीसी के ETH 0 से कनेक्ट कर दूंगा। ये पोर्ट है कंप्यूटर का, क्योंकि ये भी एक लिनक्स बेस्ड मशीन है। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ ये लैब किसने बनाई है, यूजर 1 ने बनाई है ना। ठीक है, लेकिन दूसरे यूजर भी इसको ओपन कर सकते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, अभी मैं क्लोज लैब करता हूँ, लैब क्लोज हो जाएगी। ठीक है, किसी दूसरे यूजर से मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, दूसरा यूजर कौन, जैसे यूजर 2 से लॉगिन करता हूँ। लैब किसने बनाई थी, यूजर 1 ने, और लॉगिन में किससे कर रहा हूँ, यूजर 2 से। ठीक है, और इसका पासवर्ड भी क्या था, यूजर 2। ठीक है, कैप्चा टाइप कर दीजिए 7D, लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, देखो अब एक्चुअल में आपको पता है कि स्टार्टिंग में इसको रूट यूजर ने बनाया था। ठीक है, लेकिन इसमें काम किसने कर दिया, यूजर 1 ने काम किया। और अब मैं कौन हूँ, यूजर 2, और मैं इसमें और भी कुछ काम कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और मैं ओपन कर सकता हूँ क्योंकि परमिशन है ओपन करने की। ठीक है, तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं अभी कुछ इसमें मॉडिफिकेशन कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ चलो, मैं क्या करता हूँ, मैं भी एक पीसी और इसमें ऐड कर लेता हूँ, VPC, एक सिंगल VPC में ऐड कर लेता हूँ बीचों बीच में यहाँ पर ना। ठीक, तो लैब बनाई थी यूजर 1 ने, लेकिन उसके अंदर पीसी, लैब बनाई थी रूट यूजर ने, लेकिन इसके अंदर पीसी लाया यूजर 1 ने, और एक और पीसी लाया यूजर 2 ने। ठीक है, अब यूजर 3 भी इसको कुछ मॉडिफिकेशन कर सकता है, मुझे अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूँ तो लॉग आउट। ठीक, और देखना अब की बार मैं किससे लॉगिन करूंगा, यूजर 3 से। और इसका पासवर्ड क्या था, यूजर 3। ठीक, बात समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तभी पूछे। है किसी का कोई डाउट? ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आ रही है, जो लैब कोई एक यूजर बनाता है उसको दूसरा यूजर भी इसको ओपन कर सकता है, वो भी एडिट कर सकता है। और अगर सारे के सारे लोग साइमल्टेनियस, मतलब एक ही साथ अगर सब लोग इसको यूज करना चाहते हैं तो सारे लोग एक साथ भी यूज कर सकते हैं अपने अपने यूजर से। ठीक है, लोगों को अपने अपने कंप्यूटर में लॉगिन करना पड़ेगा और लैब एक ही खोलनी पड़ेगी, जो लैब बनी होगी उस लैब को कोई ओपन करेगा। ठीक है, जो उस लैब को ओपन करेगा वो क्या कर सकता है, उस लैब के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता है एक ही टाइम पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लैब को क्लोज। मैं इसके अंदर कुछ इमेजेस वगैरह आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर कोई इमेजेस वगैरह है नहीं, दो ही चीज़ आती है। मैं कुछ राउटर वगैरह की इमेज इसके अंदर अपलोड करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसके लिए सॉफ्टवेयर कौन सा मैं यूज़ करूँगा, WinSCP। ठीक, तो अगेन ये WinSCP सॉफ्टवेयर आ गया। ठीक, और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको IP एड्रेस टाइप करनी पड़ेगी। तो उसकी IP एड्रेस 192.168। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम ना मैं क्या कर दूंगा, इसकी IP चेंज कर दूंगा, 1.1 कर दूंगा। ठीक, क्योंकि बार बार ये हर हर मैं तो बहुत सारे कंप्यूटर में काम करता हूँ ना। फॉर एग्जांपल मेरे कंप्यूटर में इसकी IP ये है, ठीक है, किसी और के कंप्यूटर में ये IP है,
इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाता हूँ, वहाँ पर अलग आईपी रहती है, तो मेरे को बहुत सारी आईपी से बार बार आमना सामना होता है ना, तो आईपी को याद करना कई बार मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसकी आईपी 192.168.1.1 कर दूंगा। ठीक है, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, बार बार याद करने वाला झंझट ही चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी आईपी फिलहाल क्या है, 42.134, 42.134। ठीक है, और इसका यूजर नेम क्या है भाई, इसका यूजर नेम है आपको रूट, और पासवर्ड क्या है, रूट। ठीक है, और आपने बार बार ये टाइप नहीं करना चाहते तो इसको सेव भी कर सकते हो। ठीक है, देखो सेव जब करने जाओगे यहाँ पर ना, सेव का ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, सेव पे क्लिक करोगे, ये बोल रहा है कि किस नाम के साथ सेव करोगे, तो देखो बाय डिफॉल्ट ऐसा नाम दे रहा है, तो मैं नाम कुछ ऐसा दूंगा जिससे मेरे को याद हो जाए इस चीज, तो मैं दे दूंगा ENG मॉडिफाइड। ठीक, इससे मेरे को नाम से मैं जान दूंगा कि किस मशीन के लिए, क्योंकि इसी सॉफ्टवेयर के जरिए मैं कई सारी मशीन को एक्सेस कर सकता हूँ ना, कई सारी वर्चुअल मशीन बना सकता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं जो जिस मशीन को मतलब लॉगिन करने जा रहा हूँ उसका नाम ये है। ठीक है, और आप चाहो तो यहाँ पर पासवर्ड भी सेव कर लेना है, ओके कर दो। ठीक, तो ये सेव हो गया। नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा, लॉगिन हो जाएगी। ठीक, देखो लॉगिन हो गया। बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है, ओके। तो फॉर एग्जांपल मैं डिसकनेक्ट करता हूँ इसको, ठीक है, और फिर से लॉगिन करके दिखाता हूँ। ठीक है, डिसकनेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम लॉगिन करने जाऊंगा तो मेरे को ये सब टाइप नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा, लॉगिन हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, और कभी कभी क्या होता है ना कि भाई वो लॉगिन का मान लो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है कहीं पर, तो क्या करूंगा, उस लॉगिन के ऑप्शन को दोबारा भी ला सकता हूँ। ठीक है, और दोबारा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहीं पर एक ऑप्शन मिलेगा टैब के अंदर, ठीक, साइट के अंदर साइट मैनेजर। ठीक, तो ये ऑप्शन आपको दोबारा मिल जाएगा, मान लो किसी कारण से ये शो नहीं हो रहा है आपको। ठीक, दोबारा मिल जाएगा। न्यू साइट पे जाके मान लो किसी और मशीन को लॉगिन करना है, उस मशीन को भी लॉगिन कर सकता हूँ। ये बिल्कुल ये सॉफ्टवेयर उसकी तरह काम कर रहा है, पुटी की तरह। अगर आपको याद हो, ये पुटी के जरिए मैं क्या करता हूँ, कई सारी मशीन को एक्सेस कर सकता हूँ ना। ठीक, बिल्कुल ये पुटी की तरह काम कर रहा है अभी लॉगिन कराने के मामले में। ठीक, लेकिन पुटी के जरिए क्या होता है, फाइलें वगैरह लोग ट्रांसफर नहीं करते, लेकिन इसके जरिए क्या कर सकते हो, फाइलें वगैरह भी ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक, कोई डाउट नहीं है ना? हाँ देखो, थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ठीक है, वो उन बच्चों को आता है तो वो लोग समझ जाते हैं, लेकिन आप इतना फास्ट पढ़ाते हो कि मुझे समझ में नहीं आता। ठीक, नाजिम को थोड़ी दिक्कत होगी इससे, कहेगा क्या सर स्लो स्लो पढ़ा रहे हो। ठीक है, चलो ये लॉगिन हो गया। ठीक, अब फाइलें ट्रांसफर करने का टाइम आ गया कि हम लोग कैसे इसके अंदर फाइलें ट्रांसफर करेंगे। तो अगेन मैंने बताया था कि ये आपका विंडो है जिसमें आपकी फाइलें वगैरह पड़ी हैं, और ये आपका लिनक्स वाला विंडो है। ठीक, आप क्या करो, जहां पर भी अपनी फाइल रखी राउटर वगैरह की, उसके अंदर चले जाओ। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैंने सारी फाइलें वगैरह डी ड्राइव में रखी है, ब्राउज करो और डी ड्राइव में चले जाओ आप। ठीक है, एक सेकेंड, कहा मम्मी पागल हो गई हूँ, बोलो मत। तो ओपन कर लीजिए आप। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये राउटर की इमेज दिख रही है, इस वाले फोल्डर में जाइए, यहाँ पर मैंने राउटर की इमेज रखी है। आपको करना क्या है, इन फाइलों को कॉपी करना है, मतलब सिलेक्ट करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, मतलब खींच के ले आना है और यहाँ पर छोड़ देना है। इससे क्या हो जाएगी, इसके अंदर आपकी इमेजेस सारी कुछ आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इन इमेज को, कुछ इमेज को, सिलेक्टेड इमेज को, ये वाली इमेज को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, ये बोला कि कहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है, तो फॉर एग्जांपल इस वाले फोल्डर में। लेकिन आपको पता है कि अगर यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, राउटर वगैरह चलेंगे नहीं। ठीक, समझ में आ रहा, एक बार करके दिखा देता हूँ, ओके कर देता हूँ, फाइलें ट्रांसफर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन वहां पर राउटर वगैरह की इमेज आएगी नहीं।
फाइलें ट्रांसफर होने की बात भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमने सही लोकेशन पे उसको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया है, सही लोकेशन में हमने उसको अपलोड नहीं किया है। वो सही लोकेशन क्या अभी बताता हूँ, पहले इसको अपलोड हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये अपलोड हो गया। ठीक है, अब मैं अगर अपने इसमें आ जाऊंगा, ठीक, और मैं अगर इस पर राइट क्लिक करूंगा, नोट पे जाऊंगा, अभी तक राउटर वगैरह की इमेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उसको गलत लोकेशन पे अपलोड किया है। हमको सही लोकेशन पे उसको अपलोड करना पड़ेगा। वो सही लोकेशन क्या है? ठीक, ये वो सही लोकेशन नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको फॉर एग्जाम्पल डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और आपको आना पड़ेगा रूट पार्टीशन में। ठीक है, रूट पार्टीशन के अंदर एक फोल्डर होगा आपका, ओपीटी ओपीटी नाम से फोल्डर होगा। ओपीटी नाम से फोल्डर, और आपको पता है लिनक्स में इसको फोल्डर नहीं बोलते, डायरेक्टरी बोलते हैं। तो रूट डायरेक्टरी के अंदर रूट ओपीटी डायरेक्टरी होगी, और ओपीटी डायरेक्टरी के अंदर यूनिट लैब डायरेक्टरी होगी, और यूनिट लैब डायरेक्टरी के अंदर एड ऑन डायरेक्टरी होगी। और एड ऑन डायरेक्टरी के अंदर 3 डायरेक्टरी है, एक है डिनिम्स, एक है आईओएल, एक है कीमो। ठीक, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके अंदर राउटर की इमेज पेस्ट कर दूं, तो आपको किस वाले डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा? डिनिम्स वाली डायरेक्टरी में। या आप चाहते हो कि इसके अंदर स्विच की इमेज आप अपलोड कर दो, तो आपको जाना पड़ेगा आईओएल वाले डायरेक्टरी के अंदर। और राउटर और स्विच के अलावा कुछ भी आप इसके अंदर अपलोड करना चाहते हो, तो आपको किस में आना पड़ेगा? कीमो वाले फोल्डर के अंदर, डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं कि डिनिम्स क्या होता है। ठीक है, वॉइस एक्चुअली ब्रेक नहीं हुई थी, लेकिन फिर से बता देता हूँ। ठीक है, देखो, आपको जो इसमें इमेजेस वगैरह अपलोड करनी है ना, वो रूट पार्टीशन के अंदर, ओपीटी पार्टीशन, ओपीटी डायरेक्टरी के अंदर, यूनिट लैब डायरेक्टरी के अंदर, एड ऑन डायरेक्टरी में आके आपको ये इमेजेस वगैरह पेस्ट करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप राउटर की इमेज अगर मतलब अपलोड करना चाहते हो, आपको डीनिम्स वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा। स्विच की इमेज अगर अपलोड करना चाहते हो, तो आईओएल डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा। और क्यूमो के अंदर आप क्या करोगे? अदर डिवाइसेस की इमेजेस वगैरह अपलोड करोगे। ठीक है, डीनिम्स क्या होती है? डीनिम्स एक टेक्नोलॉजी है जो राउटर को वर्चुअली चलाती है। ठीक, और क्यूमो क्या है? जैसे फायरवॉल वगैरह को चलाने के लिए एक टेक्नोलॉजी है क्यूमो। बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है, तो डीनिम्स वाले फोल्डर में जाऊंगा, और यहाँ पर जाके आपको क्या करना है? अपलोड करना है अपनी फाइल। तो मैंने ये एक 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 मतलब राउटर की इमेज, दूसरे राउटर की इमेज, और तीसरे राउटर की इमेज को मैंने क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया, और ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूंगा। ठीक, अब ये अपलोड हो जाएगी। ठीक, और लास्ट वाली इमेज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसको कॉपी कर लेते हो, इसको ड्रैग ड्रॉप करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? इसको कॉपी कर सकते हो, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ठीक है, और यहाँ पर आके क्या कर सकते हो? पेस्ट कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाना चाहता था कि दोनों तरीका है, कॉपी पेस्ट भी काम करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप भी काम करता है। ठीक, तो देखो मैंने क्या कर दिया, 1 2 3 4, चार चार राउटर की इमेज मैंने क्या कर दिया? इसके अंदर अपलोड कर लिया है। ठीक है, अगर मैं इस यहाँ पर आ जाता हूँ अपने, ठीक, राउट इसके अंदर सेक्शन के अंदर, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ टोपोलॉजी को, ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, नोड में जाऊंगा, वो देखो चारों राउटर की इमेज अब शो होने लगी। समझ में आ रहा है? 1 2 3। ठीक, अब क्या होगा ना, अगर कोई सिमिलर इमेज होगी तो वो उसी वाले में चली जाएगी। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल C7 200 जो इमेज है, ये तो मेरे ख्याल से दो होगी, दो है ना इमेज। ठीक, इसीलिए वो एक ही सेक्शन में चली गई है आपके। समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो पूछे अभी। आप बोलोगे ना, चार इमेज मैंने अपलोड की तो तीन क्यों शो हो रहा है, चार क्यों नहीं शो हो रहा है? क्योंकि आपने दो सिमिलर टाइप की इमेज मतलब अपलोड कर दी। ठीक है, जैसे क्या होता है ना, आईओस फॉर एग्जांपल जैसे 16 है, आईओस 16 राउटर का एक इमेज है। ठीक है, लेकिन हो सकता है 16.1 हो, 16.4 हो। ठीक है, तो वो क्या करता है? वो एक ही में काउंट कर लेता है। समझ में आ रहा है ना सबको? ऐसे क्या कर सकते हो? आप राउटर की इमेज को अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अब राउटर की इमेज अपलोड कर दी। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ेगा? उसको यूज करके मैं बता देता हूँ कि इसको यूज कैसे करोगे। ठीक है, तो ये सब मैं क्या करता हूँ? डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक करिए यहाँ पर। अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो एक बार टोपोलॉजी को
आप रिफ्रेश कर दीजिए, प्रॉब्लम मैक्सिमम टाइम सही हो जाती है। नोट पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मेरे को ये राउटर अच्छा लग रहा है, ठीक है, ये वाला राउटर जो है इसको मैं ले लेता हूँ। अब ये बोला कितना राउटर लेना चाहते हो, इमेज आपने एक ही अपलोड की है, लेकिन आप चाहो तो उसको कई सारी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे को कितना चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है, 2 राउटर चाहिए इस इमेज का, ठीक है, जो ये आपका C3725 एडवेंटरप्राइज के करके जो नाम है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये राउटर का इमेज है, ठीक है। आपने कभी अगर चेक किया हो कभी पैकेट ट्रेसर के अंदर, भाई साहब बिल्ली बहुत खतरनाक तरीके से हो रही है, तुम लोग को सुनाई दे रहा है? अरे वो बोले राहुल ने दूध, वही तो अब राहुल ने दूध नहीं पिलाया उसको उसको ठीक है, देखो मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल नोट पे जाऊंगा, ठीक है, और ये वाला मेरे को राउट पैकेट ट्रेसर ओपन हुआ कि नहीं, अभी हो गया, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है, मैं ये राउटर लिया, ठीक है, तो ये राउटर फॉर एग्जाम्पल क्या एक हार्डवेयर है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है अगर मेरे को देखना है तो मुझे क्या कमांड टाइप करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है इसका, ठीक है, आप करोगे नो, और आपको देखना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है इसके अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन क्या है, तो कमांड क्या है, शो वर्जन, एंटर कर दोगे, ठीक है। तो ये इस मतलब राउटर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या बोल रहा है, ये सिस्को का भाई डिवाइस है, ठीक है, और इसमें मतलब जो मॉडल नंबर क्या है, C2600, ठीक है, 2600 सीरीज है, ठीक है, 2600 सीरीज का ये मॉडल नंबर है, ये सब कुछ डिटेल दे रहा है, और आईओएस का कौन सा वर्जन है, 12.2 है, ठीक है, और आईओएस का नाम क्या है, तो ये बता रहा है आईओएस का नाम जो है, ठीक, ये करके, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपकी। ये फ्लैश मेमोरी के अंदर ये ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको क्या बोलते हैं, आईओएस, इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये उसकी इमेज का नाम है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा दूं शो फ्लैश, फ्लैश मेमोरी अगर शो करा दूं, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये इमेज मिल जाएगी। आपको पता है राउटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो फ्लैश मेमोरी में होता है। ये सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के, ठीक है, अभी मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, यहाँ पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, ठीक है, ये उसका नाम है, ठीक है। डिवाइस कितना लेना चाहता हूँ, मैंने बोला 2 डिवाइस लेना है, सेव कर दीजिए, तो 2 राउटर आ जाएगा आपका, ठीक है, सेम मॉडल नंबर का 2 राउटर आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर एडिट में जाके, ठीक है, तो ये कितना एम बी रैम लेगा, 256 एम बी रैम लेगा। ये 256 एम बी रैम लेगा किस मत से, ठीक है, आपने इस वर्चुअल मशीन को कुछ रैम दे रखी है ना, कितनी दे रखी, 4 GB रैम, 4 GB रैम दी है ना, तो ये 4 GB में से 256 MB रैम ले लेगा। और हो सकता है आप क्या करो, कई सारे राउटर ऑन करो, 100 मतलब 50 राउटर, 100 राउटर, ठीक है, वो सारे के सारे राउटर क्या करेंगे, रैम किससे कंज्यूम करेंगे, ठीक है, जितनी भी आपने रैम दे रखी होगी। हो सकता है कि आपकी रैम फिनिश हो जाए, तो टोपोलॉजी क्या हो जाएगी, आपकी लैग हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए अगर बड़ी बड़ी टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर करना चाहते हो तो रैम वगैरह बहुत ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात आपको। फिर आप इन दोनों राउटर को कनेक्ट करना चाहते हो तो क्या करोगे, यहाँ पर जाओगे तो ये ऑप्शन दिख रहा है, इसको खींच के ले जाओ, यहाँ पर छोड़ दो, ठीक है। तो राउटर के F0/0 पोर्ट से, ठीक है, राउटर के दूसरे वाले F0/0 पोर्ट से ये क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस राउटर को ऑन करना पड़ेगा, तो आपको क्या करोगे, राइट क्लिक करो, स्टार्ट कर दोगे तो ये राउटर ऑन हो जाएगा। देखो ये केबल ऑटोमेटिक उठाता है, जो भी मतलब जैसे पैकेट ट्रेसर में क्या आपको सही केबल लगानी पड़ती है ना, ठीक है, GNS3 और इन सब के अंदर ऑटोमेटिक वो सही वाली केबल उठा लेता है। ये आपकी केबल कौन सी है, आपकी इथरनेट केबल है, क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है राउटर टू राउटर अब सीरियल केबल का इस्तेमाल लोग नहीं करते, ये बहुत ही स्लो है। इथरनेट केबल ही इस्तेमाल होती है ना राउटर टू राउटर कनेक्टिविटी के लिए, ठीक, और बहुत सारे लोग अभी भी पढ़ा रहे हैं क्या सीरियल केबल इस्तेमाल होती है। बातें समझ में आ रही है आपको?
है किसी को कोई डाउट अभी हद तक? ठीक है। तो अब अगर ये तो राउटर ऑन हो गया, लेकिन इसके अंदर चल क्या रहा है मैं देखूंगा कैसे? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डबल क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ये आपका क्या खुल जाएगा? पुटी जो भी आप आपके कंप्यूटर में होगा वो खुल जाएगा। ठीक है, लेकिन लेकिन हो सकता है कि आपका ये ना खुले। कहाँ गया? जो मैंने विंडो खोला है ना, ये राउटर देखो, ये राउटर की पूरा इमेज वो खुल गया, कंसोल, इसके अंदर काम करते हो। ठीक है, और हो सकता है ये आपका ना खुले। अगर ये ना खुलेगा, इसके पीछे कारण क्या है कि आपने वो वाला सॉफ्टवेयर नहीं इसके अंदर दे रखा है। जैसे मैंने बताया था ना, आपको एक सॉफ्टवेयर देना पड़ेगा। उसका नाम क्या है आपका? हाँ, विंडो क्लाइंट पैक। हाँ हाँ, विंडो क्लाइंट पैक तो अभी यहाँ पर है नहीं, तो मैं पेन ड्राइव के अंदर दिखा देता हूँ। अपने पेन ड्राइव में रखूँगा मैं। एक्चुअली आज मैं टोरेंट से कुछ इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर रहा था ना, तो लगभग कुछ नहीं तो 200 जीबी की कुछ फाइलें थी, तो उसको मतलब डाउनलोड करने के चक्कर में मेरे को थोड़ा डेटा उटा इधर उधर मूव करना पड़ा। तो जो भी मैंने डेटा रखा था मैंने पेन ड्राइव में मूव वगैरह करा दिया। तो मैंने बताया था ना कि आपको इवन जी के अंदर एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, विंडो क्लाइंट पैक। ये रहा। ठीक है, अगर आप इसको इंस्टॉल कर दोगे तब ये जब डबल क्लिक करोगे राउटर पर ना, तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो आपका चल जाएगा। ठीक, अगर ये नहीं होगा तो वो आपका कंप्यूटर मतलब वो राउटर का एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये जब आप इंस्टॉल करोगे तो बाय डिफॉल्ट 3-4 टूल अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे, जैसे वायर शार्क, पुटी, ठीक है, और आपका अल्ट्रा वीएनसी, ऐसे 3-4 सॉफ्टवेयर अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगे। और उन सब सॉफ्टवेयर को चलने के लिए जो, हाँ मतलब ऐसे एन कैप उसमें था यार आपका, यहाँ पे विन पी कैप आता है। हाँ, GNS3 वगैरह में था। पुराना वीडियो देखिए हो क्या मेरा GNS3 वाला? हाँ। हाँ, तो हम्म, कोई नहीं, हो सकता है वो भी हो, वो भी हो सकता है उसके अंदर ऑप्शन। तो ऐसे 3-4 सॉफ्टवेयर आते हैं। मैं काम करता हूँ उसको एक बार दिखाई देता हूँ आपको इंस्टॉल करके। ठीक, अगर कुछ नहीं भी होगा तो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। अब क्या है ना कि पहले भी मैंने ये चीज़ इंस्टॉल की होगी तो बोलेगा कि भाई ये चीज़ है। ठीक, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ वैसे। ठीक, सबसे पहले ये बोलेगा कि आप विंडो क्लाइंट पैक इंस्टॉल करने जा रहे हो। ठीक, जब इसको इंस्टॉल करोगे तो ये बोलेगा मैं पुटी इंस्टॉल करूँगा, अल्ट्रा वीएनसी, वायर शार्क, ठीक, अल्ट्रा, तो कहीं पर वो कौन सा बता रहे थे, कौन सा टूल का नाम ले रहे थे आप? एनपी कैप। हाँ, अब देखो, ठीक है, एक्चुअल में क्या है ना, वायर शार्क को चलने के लिए एनपी कैप चाहिए, इसीलिए वो इंस्टॉल हो जाता है। मतलब वायर शार्क को अगर अच्छे से कैप्चरिंग वगैरह करना चाहते हो ना, तो उसको एक टूल चाहिए एनपी कैप, वो अपने आप इंस्टॉल कर लेता है। ठीक है, मतलब यहाँ लिस्ट में कहीं एनपी कैप नहीं है। ठीक है, वायर शार्क के अंदर वो पूछ लेता है, तो आपने वहाँ पर टिक मार दिया होगा या ओके कर दिया होगा तो वो इंस्टॉल हो गया होगा। समझ में आ रही ना बात आपको? ठीक है, तो ऐसे राउटर वगैरह को क्या क्या कर सकते हो आप? एक्सेस ले सकते हो। ठीक, यहाँ तक तो सब समझ में आ गया ना, राउटर की इमेज को कैसे आप इसके अंदर अपलोड करते हो। ठीक है, अब इसको स्टॉप करना तो क्या कर दो, या तो दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लो ऐसे। ठीक है, और क्या कर दो, स्टॉप कर दो यहाँ पर, दोनों एक साथ कह देंगे स्टॉप हो जाएंगे। ठीक, या फिर आपको अगर एक को स्टॉप करना है तो आप क्या करो, उसी को सिलेक्ट करके उसी को स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, जैसा भी आपको काम करना है आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ कर सकते हो। ठीक, आप देख लेते हैं कि स्विच की इमेज को कैसे अपलोड करेंगे। ठीक, तो स्विच को इमेज जो होती है बाय डिफॉल्ट उसको अपलोड करना है, तो रूट पार्टीशन के अंदर ओपीटी फोल्डर, ओपीटी फोल्डर के अंदर यूनिट लैब फोल्डर, उसके अंदर एड ऑन। ठीक, और एड ऑन के अंदर क्या होगा, आईओएल नाम का फोल्डर होगा। ये सारा कुछ मैं लिख के दे दूंगा आपको नोट्स के अंदर। ठीक है, आईओएल के अंदर जाओगे तो यहाँ पर दो फोल्डर मिलेंगे मिलेंगे, बिन और एक आपका मिलेगा लिब। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिन में जाना है। ठीक है, और एक बहुत ही खास बात दिखा दे रहा हूँ आपको, जो प्रो वर्जन होता है ना, देखो पहली बात ना, स्विच को आप ऐसे नहीं चला सकते, उसके लिए उसको लाइसेंस की देनी होती है, और लाइसेंस की प्रो वर्जन में पहले से ही है, कम्युनिटी वर्जन में नहीं होता है, और लाइसेंस को पाने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। बात समझ रहे ना?
बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ती है, जब जाके लाइसेंस वगैरह इसके अंदर आता है, तब जाके स्विच की इमेज ऑन होती है, वरना स्विच ऑन ही नहीं होता। स्विच को ऑन करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, स्विच की इमेज को किसमें अपलोड कर दूंगा, IOL के अंदर बिन नाम के फोल्डर में। ठीक है, यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या स्विच की इमेज है, राउटर की इमेज है लेकिन स्विच की इमेज नहीं है, तो मैंने उसको पेन ड्राइव में रखा होगा। ओके 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 है, हाँ ओके, ये रहा। हाँ बोलो। नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, वो एक्चुअली उसको नीचे कर दिया था मैंने। ठीक है, हाँ इसका चार्जेस लूंगा ना। अरे जान, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें फ्री में दे बता देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म हम्म। ठीक है, ठीक, इसको प्राइवेट कर दूंगा। ओके, देखो आप क्या कर लो, इसको सिलेक्ट करो ऐसे। ठीक है, और क्या कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इसके अंदर बस। जितनी ज़्यादा इमेज आप दोगे ना, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा अपलोड होने में। अभी मैंने ढेर सारी इमेज दे दी है। ठीक है, लेकिन ये इमेज का साइज बहुत छोटा छोटा है, कोई 5 MB, कोई 10 MB, ऐसे ही है। तब तक कोई डाउट है तो पूछ लो आप। किसी का कोई डाउट है? नवनीत कुछ है? ओके, सागर। ओके, ठीक है, तो देखो ये सारी की सारी इमेजेस इसमें आ गई। ठीक है, अगर मैं इसमें चले जाता हूँ अपनी लैब के अंदर, ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, नोट पे जाऊँगा। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पर IOL मैंने क्या बोला था, स्विच की इमेज को बोलते हैं ना, इस पर अगर मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक कर देता हूँ, ये बोल रहा है कि देखो यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा, इतनी सारी क्या है आपकी इमेजेस आ चुकी हैं। कुछ लेयर 2 है, कुछ लेयर 3 है, बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये वाली इमेज जो है, ठीक, इसको ऑन करता हूँ। ठीक, कितने स्विच चाहिए, फॉर एग्जाम्पल एक स्विच चाहिए, और नॉर्मली जो स्विच होता है ना, इसको थोड़ा ज़्यादा रैम चाहिए होती है। ठीक, 1024 MB रैम मांग रहा है। ठीक, तो आपको पता है 1024 कितना है, 1 GB के बराबर है। ठीक है, तो चलो, और आपको पता है 1 GB लेगा किस में से, जितना भी रैम आपने दे रखा होगा उस वर्चुअल मशीन को। ठीक है, इस वर्चुअल मशीन को आपने रैम दिया होगा ना, VMware को। ठीक है, और वो कितना दिया आपने, 4 GB। ठीक है, तो अगेन आप इसको ध्यान रखना कि राउटर, मान लो आपने 10 राउटर ऑन किया है, और 10 राउटर ने कितना रैम आपका ले लिया, 2 GB रैम ले लिया। ठीक है, दो स्विच ऑन करोगे तो एक एक स्विच अगर 1 1 GB रैम ले रहा है, तो कितना आपका हो जाएगा। ठीक है, सारी रैम तो आपकी कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, फिर आपकी टोपोलॉजी क्या हो जाएगी, लैग होने लगेगी। इससे बचने के लिए आप क्या करोगे, ठीक है, कि वो जो राउटर है, वो जितना भी रैम मांग रहा है उसको कम दो।
ठीक है, इससे होगा क्या, वो राउटर या स्विच तो स्लो चलेंगे लेकिन मेरी टोपोलॉजी स्मूथ चलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही ना आपको? ठीक है, तो मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बोल रहा है कि 1 GB रैम चाहिए, मैं बोला चलो कोई बात नहीं ले लो। और बाय डिफॉल्ट इसका आइकन कैसे हो रहा है, राउटर की तरह। तो आइकन अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो इसका आइकन चेंज कर दीजिए। देखो यहाँ पे आइकन आ रहा है, क्लिक करिए। ठीक है, तो बोला कौन सा आइकन लेना चाहते हो, बहुत सारे आइकन इसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को स्विच का आइकन लेना, तो मैं लिखूंगा स्विच। ठीक है, स्विच में भी देखो बहुत सारे स्विच आ रहे हैं। ठीक है, लेयर 2, लेयर 3, ये बस आइकन है। और आइकन का काम क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन का काम होता है। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, और नाम अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप क्या लिख दो, स्विच। ठीक है, तो इसका स्विच से नेम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो ये स्विच आ गया। आप इसको ऑन करो। ठीक है, और अगर एक चीज़ में बता रखा है ना, अगर कम्युनिटी वर्जन में, मतलब प्रो वर्जन में अगर स्विच को ऑन नहीं करोगे तो ऑन ही नहीं होगी वो। ठीक है, वो लाइसेंस की मांगता है और लाइसेंस की इसको देनी पड़ती है। ठीक है, तो कुछ नहीं, एक बार और इसको लाइसेंस की आपको देनी पड़ती है। ठीक है, और लाइसेंस की को देना बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा उसके लिए काम करना पड़ता है। लेकिन प्रो वर्जन में पहले से लाइसेंस है, तो कोई झंझट की बात नहीं है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अभी थोड़ा रैम कम पड़ रही है। इसको इतना आपने दे रखा है। ठीक है, हाँ, चलो अब एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको। क्या होता है ना, ठीक है, कि जब भी आप इस लिनक्स वाली मशीन में कोई भी फाइल अपलोड, डिलीट या कुछ भी मॉडिफाई करते हो, तो आपको कमांड टाइप करनी पड़ती है। वो कमांड करती है क्या, लिनक्स के कर्नल को अपडेट कर देती है। कई बार क्या होता है कि बिना उस कमांड के भी इमेजेस वगैरह, राउटर की इमेजेस वगैरह चल जाती है, लेकिन कई बार उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब मैंने देखो कमांड टाइप नहीं की थी इसलिए वो चल नहीं रहा था। ठीक है, वो कमांड जो है आपकी, अगर मैंने लिखा हुआ यहाँ पर कहीं पर, ये नेट पे भी डालोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये कमांड है आपकी, इसको कॉपी कर लो आप। आपको टाइप करना पड़ेगा पूरी पूरी कमांड। इसको मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, और ये कमांड आपको टाइप कहाँ पे करना है, इस वर्चुअल मशीन के अंदर टाइप करना है। और कॉपी पेस्ट काम नहीं करेगा, क्यों, ये लिनक्स कौन सा आपका बिल्कुल कमांड बेस है। और तुम चाहते हो कॉपी पेस्ट काम करे तो तुमको अलग से पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको, इस मशीन का मैं SSH ले लूँगा। ठीक है, टेलनेट SSH कुछ भी चाहते हो आप ले लो। ठीक है, ताकि क्या हो जाए, ये कॉपी पेस्ट काम कर जाए। तो मैं पुटी खोलता हूँ, अगर मेरे पास पुटी हो तो। ठीक है, और इस मशीन को मैं क्या कर लूँगा, SSH कर लेता हूँ। इसकी IP क्या है, 192.168.42.134। ठीक है, इसकी IP टाइप की। ठीक है, और मैं क्या कर दूंगा, ठीक है, ओपन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, एक बार एक्सेप्ट पे क्लिक कर लीजिए। ये बोला कि यूज़र नेम टाइप करो, तो इसका यूज़र नेम क्या है, रूट। और पासवर्ड, तो पासवर्ड भी क्या है इसका, रूट। मशीन लॉगिन हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर एक बार माउस से राइट क्लिक कर दीजिए, अगर कॉपी नहीं हुआ मेरे ख्याल से, कॉपी। ठीक है, तो कमांड टाइप हो गई, एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हो तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन कॉपी पेस्ट के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा आपको, ये बूटी के अंदर इसको इस मशीन को SSH करना पड़ेगा। इससे आपको एक चीज़ और पता चलती है, इस मशीन के अंदर टेलनेट, SSH, FTP और बहुत सारी सर्विस पहले से ही चल रही है। समझ में आ रहा है सबको ये चीज़? देखो धीरे धीरे जैसे तुम इस मशीन पे काम करोगे, तो तुम्हारी नेटवर्किंग की नॉलेज अपने आप धीरे धीरे इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। और आपको पता है पैकेट ट्रेसर ये सब कभी भी कुछ भी नहीं सिखा सकता आपको इस तरीके से। जो रियल टाइम जो प्रॉब्लम होती है, जो नेटवर्किंग में नेटवर्क इंजीनियर फेस करता है, वो जब इस सब टोपोलॉजी, इन सब सॉफ्टवेयर पे काम करता है, तभी वो सीखता है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या आपकी बार चल गया। अगर आपकी बार भी नहीं चलेगा तो थोड़ा बहुत हम और ट्रबल शूटिंग करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं।
पर डबल क्लिक करते हैं और अब की बार देखिए स्विच चल गया। बात समझ में आ गई ना आपको? ठीक है, और ये स्विच ही है, मैं आपको शो भी करा देता हूँ। ठीक है, स्विच में कौन सी कमांड चलती है? वीलन की कमांड चलती है, शो वीलन ब्रीफ। वीलन चल गया, समझ में आ रहा है ना आपको? वीलन बना के दिखाओ, वीलन 10 नेम सेल्स फॉर एग्जाम्पल, शो वीलन ब्रीफ। ठीक है, देख रहे हैं आपने वीलन 10 बनाया और वीलन 10 बन गया। ये वीलन 10 राउटर में तो नहीं बनता ना, स्विच में बनता है ना, तो मतलब ये स्विच ही है। बात समझ में आ गई आपको? इसको स्टॉप कर दीजिए। ठीक, अब बताइए कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ, ओके, ये कमांड के बारे में समझाता हूँ। देखो क्या होता है ना कि आपको पता है कि लिनक्स जो मशीन होती है, ठीक है, इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करते हो, कोई हैवी कॉन्फ़िगरेशन करते हो ना, तो वो कॉन्फ़िगरेशन जो होता है लिनक्स समझ नहीं पाता, मतलब कर्नल को बताना पड़ता है, कर्नल उसके बारे में जानता नहीं है। तो कर्नल को अपडेट करने के लिए क्या करते हो, अगर आपने लिनक्स थोड़ा अगर ढंग से पढ़ा हो तो उसको अपडेट करने की कुछ कमांडें होती हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम कोई डिस्क मैनेजमेंट में कोई ड्राइव व्राइव बना रहे हो तो कई बार उसको अपडेट करना पड़ता है, तो कमांड टाइप करके आप कर्नल को अपडेट करते हो। ठीक, अब मैंने क्या कर दिया, लिनक्स के अंदर कोई फाइलें लाई, ठीक है, और वो फाइलें थोड़ी इंपॉर्टेंट वाली फाइलें थी। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, कर्नल को बता दिया देखो जी ये मैंने फाइल दे दी है, आप एक बार देख लो, चेक कर लो। ठीक है, तो कमांड से हुआ क्या, कर्नल अपडेट हुआ। ठीक है, क्योंकि पता है आपको लिनक्स क्या है, कर्नल ही है ना। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हमने अब तक क्या क्या सीख लिया कि ईवेनजी को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, कैसे इसको डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर राउटर की इमेज को कैसे अपलोड करते हैं, उसके अंदर स्विच की इमेज को कैसे अपलोड करते हैं, स्विच को कैसे चालू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग स्विच को नहीं चालू कर पाते, क्यों? वो कम्युनिटी वर्जन को इस्तेमाल करते हैं और कम्युनिटी वर्जन में बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है, मतलब उसमें ना वो एकदम प्लग एंड प्ले टाइप की चीज़ नहीं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी करनी पड़ती, तब जाके आपके प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं। समझ में आ रहा है बात आपको? ठीक है, ओके, ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल मैंने अब तक अब राउटर और स्विच की इमेज को अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब मेरे को कुछ और इमेज वगैरह भी अपलोड करनी है, इसको चाहे तो क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, मैं और क्या इमेज अपलोड करके दिखाऊं मैं आपको, फॉर एग्जांपल जैसे इसके अंदर कोई फायरवॉल की इमेज अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो फायरवॉल की इमेज को कहाँ पर आप अपलोड करोगे, मैंने बताया था ना, एड ऑन के अंदर। डीनिम्स के अंदर तो राउटर की इमेज हो गई, आईओएल क्या बोलते हैं, स्विच को बोलते हैं, स्विच की इमेज हो गई। कीमो के अंदर जाओगे तो यहाँ पर अदर डिवाइसेस की इमेज को आप अपलोड करोगे, तो इस पर डबल क्लिक मारता हूँ और इसके अंदर क्या लाना पड़ेगा आपको, ठीक है, फायरवॉल वगैरह की इमेज लाना पड़ेगा। तो देख लेता हूँ मैं कोई फायरवॉल मेरे पास है। नहीं, ये कोई बात नहीं, पेन ड्राइव में तो होगा। ओके, तो शायद इस वाली पेन ड्राइव में नहीं है, दूसरी पेन ड्राइव लगा लेता हूँ। डिवाइसेस इमेज, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे फायरवॉल की इमेज है। फायरवॉल की इमेज में भी देखो इतनी सारी इमेज है मेरे पास। ठीक है, अब मैं फायरवॉल के बारे में, इमेजेस के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अभी बस मैं अपलोड करना बताता हूँ। ठीक है, इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी आप क्या कर लो, ठीक है, आपको ये फोल्डर चाहिए पूरा पूरा, ये वाला समझना ना, ये फाइल नहीं चाहिए, फोल्डर चाहिए। ठीक है, और इसको क्या कर लो, आप ऐसे कॉपी कर लो। ठीक है, पहले देख लेते इसका साइज कितना है, 100 MB। ठीक है, बस तो सही है। इसको क्या करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे पेस्ट कर दो आप। ठीक, मतलब मैंने कोई बहुत बड़ी इमेज नहीं अपलोड की है, एक नॉर्मल ए ऐसे फायरवॉल की इमेज अपलोड की है। ठीक है, अच्छा, अब बताओ, अब कुछ करना पड़ेगा आपको, कोई चीज़ छूट रही है? जिसे पूछूंगा वो बताएगा। ठीक है, सागर बताओ, अब कुछ मैंने अभी और भी कुछ करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से मुझे? आवाज़ आ रही मेरी? हाँ बताओ, और कुछ करना चाहिए?
जैसे मैंने फायरवॉल की इमेज अपलोड कर दी, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, संजू बताइए। हाँ बिल्कुल, ठीक है। जब जब आप कोई बड़ी फाइल को अपलोड करोगे, तब तब आपको करना क्या है, ठीक है, कर्नल को अपडेट करने के लिए वो कमांड अगेन रिपीट करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अगेन रिपीट करने के लिए, अब देखो मेरे को क्लोज नहीं करना चाहिए था ना, ठीक है, दोबारा मैं पुटी कर लेता हूँ, पुटी से एसएसएच कर लेता हूँ। तो उसकी आईपी 192.168, ठीक है, और कितना था, 137, 42.134, 42.134। एसएसएच करो, और रूट, और इसका पासवर्ड भी क्या है, रूट। अगेन कमांड जो है आपकी, ठीक, देखो ये कमांड आपको मिल जाएगी नॉर्मली। अब क्या करो, गूगल में जाओ, यहाँ पर लिख दो EVENG फिक्स परमिशन, परमिशन कमांड, ठीक है, फिक्स परमिशन कमांड, ठीक है। तो देखो उसने ऊपर ही दे दिया कि ये कमांड है। इसको क्या कर लो, कॉपी कर लो, ठीक, और अपने जो भी इसके अंदर जाओ, पेस्ट कर दो, ठीक है। अब आ जाते हैं जरा हम अपनी टोपोलॉजी में, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, और हम जाएंगे नोड में, ठीक है। अब की बार देखो सिस्को ऐसे फायरवॉल आ गया ना, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर टिक मार दूँ ना, तो देखना यहाँ पर बहुत सारी जगह क्या हो जाएगा, आपको पता है ये ऐसा आ जाएगा। लेकिन जो जो इमेज इसके पास रहेगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था ना ब्लू हो जाएगा, तो ये ब्लू कलर का हो गया, ठीक है। तो एक फायरवॉल की इमेज आ गई, ठीक है, ये स्विच वगैरह की इमेज आ गई, ये सब राउटर की इमेज आ गई, ठीक है। और दो इमेज इसमें पहले से थी, एक डॉकर की इमेज थी, और एक वीपीसी की इमेज थी। बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक, तो राइट क्लिक करो, नोट पे जाओ, ठीक है, और आप ऐसे फायरवॉल में जाओ। ये जितने भी इमेज होगी ऐसे वाली, वो लिस्ट में आ जाएगी, लेकिन अभी एक ही डाली तो एक ही आ रही है, ठीक है। कितने फायरवॉल चाहिए, एक चाहिए। बस समझ में आ रहा है? वो रैम कितनी लेगा, तो अगर आपको पता हो 2 GB रैम लेगा, फायरवॉल थोड़ा ज़्यादा लेता है। बस समझ में आ रही है? ठीक है, तो कोई बात नहीं, बस मेरे को ऑन करना है, तो मैं क्या कर दिया, सेव कर दिया, क्योंकि मैंने बाकी डिवाइसेस क्या कर रखी, ऑफ कर रखी, तो वो रैम तो कंज्यूम करेगी नहीं, ठीक है। तो जो चलेगा वही रैम कंज्यूम करेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्टार्ट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक। और अब अगर वो कर्नल अपडेट की कमांड नहीं लगाई होगी, तो वो ऑन ही नहीं होगा, ठीक है। अब इसको क्या कर दो, डबल क्लिक करो, ठीक, और ये आपका फायरवॉल जो है ऑन हो रहा है, ये ऐसे फायरवॉल, ठीक है। इसको ग्राफिकली भी चला सकते हो, लेकिन अभी ये बाय डिफॉल्ट किससे खुलेगा, कमांड से खुलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एस टी टी पी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, एस टी टी पी सर्विस को कैसे इनेबल करते हो आप। और फायरवॉल थोड़ा सा हैवी है, इसको समझना, मतलब नॉर्मली जैसे राउटर और स्विच में ऑन करता हूँ, तुरंत ही कुछ सेकंड में ऑन हो जाते हैं, तो फायरवॉल ऐसे कुछ सेकंड में नहीं होगा, अनलेस आपका कंप्यूटर बहुत ही पावरफुल ना हो। उसने बोल भी दिया, कर्नल पैनिक। अभी हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। तब तक आप बताइए, कोई डाउट है तो। यहाँ तक अगर झेल गए हो तो समझ जाना कि नेटवर्किंग आप करोगे। नेटवर्किंग एक बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है, ठीक है। लोग नेटवर्किंग को बहुत आगे तक पढ़ नहीं पाते, क्यों, वो थोड़ी बहुत नेटवर्किंग पढ़ते हैं और जॉब के चक्कर में फंस जाते हैं, फिर वो एक साथ जॉब और पढ़ाई नहीं हो पाती है। सब चलेंगी, काली की इमेज चलेगी, उबंटू चलेगा, फेडोरा चलेगा, रेड हैट चलेगा, विंडोज सर्वर, जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने जानते हो, सब की सब चल जाएगा इसके अंदर। हर टाइप की इमेज चल जाएगी, और अपने पास हर टाइप की इमेज है।
मतलब मेरे पास लगभग 400 GB की फाइलें हैं अलग अलग डिवाइसेस की, जो आपको मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, कि वो मैंने कलेक्ट कर रखी है। उसको ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम मेरा लग गया है, लेकिन मेरे को वो सब चीज़ें मिल चुकी हैं। अगर चाहते हो ये फास्ट मतलब खुल जाए तो इसको रैम बढ़ानी पड़ेगी, अभी खुल जाएगा थोड़ी देर बाद। ठीक है। अच्छा नहीं, मेरे ख्याल से 2 GB था ना। तुमको लगा, तुम्हें लगा 1 GB इसने ले लिया, 2 GB इसने ले लिया, बाकी इन लोगों ने ले लिया, खाने का कुछ मिला ही नहीं। ऐसा नहीं है। अच्छा, तुम भी नजर लगा के बैठे हुए हो पूरा एकदम। ठीक है, ओके। ठीक है, कुछ नहीं है, थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा। ठीक है। नहीं, मैंने डाली है, डाली है। बस ये समझ लो लास्ट वीडियो डालूंगा, इसके बाद नहीं डालूंगा मैं वीडियो। या अगर मैं अपलोड भी करूंगा तो प्राइवेट में अपलोड करूंगा, जिसको चाहिए होगा मुझसे बात करना, मैं उसको लिंक भेज दूंगा सीधा सीधा। हम्म। नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूंगा ना, वर्चुअल मशीन को रैम थोड़ा बढ़ा दूंगा। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, ठीक, आज की तो क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी कल कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि 11 बज गया है। देखो चक्कर क्या है ना, कि मेरे पास यहाँ पे भर भर के इंटरनेट नहीं है, और इंस्टीट्यूट में सुपर फास्ट अनलिमिटेड इंटरनेट है, तो कल मैं जाऊँगा वहाँ पर गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूंगा सब कुछ। ठीक है, ओके। हाँ हाँ, इंपॉर्टेंट वाली तो पहले दे दूंगा मैं आपको। हम्म। कहाँ तक पहुँच रही है? ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे एंड कर देते हैं, ठीक है। ओके बाय, गुड नाइट। थैंक यू, बाय।